सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या की बेला आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि पौलुस कैसे चिताए जाने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई यरूशलेम में मुझे क्यों जाना है या क्यों नहीं जाना है। दोनों के बीच में एक सोच थी कि मैं वहां जाऊं न जाऊं। दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन था उसके जीवन में, और उस तुलनात्मक अध्ययन में उसने परमेश्वर की इच्छा को चुना, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से बंधा हुआ था। आज हम में से बहुतेरे लोगों को बहुत सारे मौके मिलते हैं कि हम वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं। कई बार हम आर्थिक रूप से रुक जाते हैं, कई बार हम समस्याओं से रुक जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में रुकावट चाहता है। और ये जो आने वाले दिनों में रुकावट है जो यरूशलेम में होने वाली थी पौलुस के लिए, वो एक कठिन काम था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय वचन 17 से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे, जहां 17 वचन में लिखा है, जब हम यरूशलेम पहुंचे तो बड़े भाई आनंद के साथ हमसे मिले। तो भाई बड़े आनंद से हैं। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। तो जितने लोग वहां थे, जितने मसीही वहां थे, क्या करने लगे? बड़े आनंद के साथ किससे मिलने लगे? प्रभु से। हालेलुया। किससे मिलने लगे? प्रभु से मिलने लगे। अब प्रभु से मिलने लगे की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन्होंने प्रभु के दास पौलुस को बड़े आनंद के साथ गले लगाया। हालेलुया। है ना? धन्य है वे पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आते हैं। जैसे यीशु मसीह मेल के सुसमाचार को लेकर के हमारे बीच में आया और हमारे लिए अनंत जीवन बना, पौलुस उस मेल के सुसमाचार को लेकर के यरूशलेम में हर एक कठिनाइयों को अपने जीवन में समझते हुए भी वो उस स्थान में आया। तकलीफ होगी कोई बात नहीं, समस्याएं होंगी कोई बात नहीं, और कोई चीजें होंगी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा जो वो चाहता था उसको पूरा करने के लिए पौलुस यरूशलेम में आया। जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्होंने पौलुस को नहीं परंतु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु से मुलाकात उनकी हो गई। जब भी हम कभी भी दासों से मिलते हैं या दासों के संपर्क में आते हैं, याद रखना हमारी मुलाकात जब हम वचन सुनते हैं तो हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। हालेलुया। प्रेरितों 9:30। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। तो यह जानकर भाई मतलब ऐसे कई स्थानों में पौलुस के लिए भाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पौलुस के दिनों में जब मसीह जब लोग मिलते थे तो एक दूसरे को भाई से संबोधित, है ना। कई जगह में हम देख रहे हैं कि भाई लोगों से हम मिले, है ना। भाइयों ने बड़े आनंद से हमारे साथ में मुलाकात की। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो सभी हमारे भाई बहन के समान होते हैं और हमारे रिश्तेदार परिवार के समान होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा देखिए, बहुत लोग का भी याद है कि पौलुस के भाई होंगे, नहीं पौलुस के भाई, परंतु वो भाई थे ये लोग जो मसीह में हैं, जो उसको मानने वाले लोग हैं, जो उसके डर और भय में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो ये लोग वैसे लोग थे जिसके विषय में लिखा है कि भाई। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। सब प्राचीन उन दिनों में यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कहा गया। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि याकूब के पास ले गया, है ना। याकूब पतरस के बाद स्थान रखने वाला चेला याकूब के पास ले गया। प्रेरितों 15:13 पढ़ते हैं, चलिए और स्पष्ट करते हैं। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों मेरी सुनो। समौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल। समौन पतरस
शमौन ने बताया, जो शमौन ने बताया वो याकूब कहता है कि सुनो, तो ये वही याकूब है जो यरूशलेम में है। हालेलुया। ये वही याकूब है जो यरूशलेम में, ये वही याकूब है जो यीशु मसीह का चेला। और प्राचीन जो कहा गया है वो यीशु मसीह के चेलों के लिए ही बाइबल में प्रमाणित की गई है। प्रेरितों 11:30। और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। तो यरूशलेम में प्राचीन ये कौन लोग हैं भाई? उन दिनों में प्राचीन या तो पौलुस को कहा जाता है, और पौलुस यदि कोई बड़ा दिखाई दे रहा है हमको आज के डेट में बाइबल में, तो पौलुस से बड़े उसके चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे, जो यीशु मसीह के पास रहे, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, सुना, समझा, उनसे सीखा। ये ऐसे लोग हैं जो प्राचीन किसको बोला जाता है? जो पुराने हो चुके हैं सेवकाई में, उनको प्राचीन कहा जाता है। तो चर्च की सेवा में, प्रभु की सेवा में जो लोग पुराने गए उनको प्राचीन कहा जाता है। कौन है पौलुस से पुराने? वही जो यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। तो वे लोग हैं जिनको प्राचीन शब्द कहा गया। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सबको बताने लगा। अब पौलुस ने देखा, क्योंकि पौलुस को भेजा गया था किस लिए? कि वह अन्य जातियों के बीच में जाकर के क्या करे? सेवा करे। इसलिए पौलुस को भेजा गया था कि वो अन्य जातियों के बीच में जाकर के अन्य जातियों के बीच में वो सेवा करे, सुसमाचार के प्रचार को फैलाए। और कैसे भेजा गया था? प्रार्थना के द्वारा, उपवासी प्रार्थना के द्वारा उनको भेजा गया था, ताकि वे लोग जाकर के अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार के प्रचार को फैला सकें। पहले बरनबास और पौलुस को, जैसे हमने कुछ देर पहले वचनों को पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि बरनबास और पौलुस को भेजा गया। तो ये प्राचीनों के द्वारा भेजे गए, ये कलीसिया के द्वारा भेजे गए, उन्हीं कलीसिया से इनकी मुलाकात। और जब हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे आप लोगों ने हमको भेजा, समझ लीजिए एक सालाना रिपोर्ट, जैसे हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं ICCT से, तो हम लोग सालाना रिपोर्ट देते हैं, ठीक वही सालाना रिपोर्ट के समान आप समझ लीजिए। तो एक सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पे। और वो सालाना रिपोर्ट क्या है कि भैया जो जो जहाँ जहाँ हम गए अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार हुआ, और हर एक स्थानों में ये बातें हुई, और यहाँ चंगाई हुआ, यहाँ ये हुआ, इन लोगों ने माना, ये कलीसिया स्थापित की गई, ये कलीसिया बनाई गई, इन यहाँ पे विश्वासी बनाया गया, ये रिपोर्ट। हाँ, इतने को बपतिस्मा दिया गया, इतने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, या इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, और प्रभु की सेवकाई में तीमुथियुस, तीतुस, ये लोग सब लगे, सिलास लगे, सब पूरी स्टोरी जो है वो उनको वह बता रहा है। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि ये जो गवाही है उसको उन लोगों ने सुना कि मसीह यीशु ने कैसे अन्य जातियों में भी बहुतायत से काम किया, छुटकारे का काम किया, चंगाई का काम किया, सुसमाचार के प्रचार का काम किया। तो उसको सुन करके इन लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। तो सब लोग व्यवस्था के लिए धुन लगाए हुए हैं, हजारों लोगों ने विश्वास किया है, व्यवस्था के लिए इन लोगों का धुन लगा हुआ है। तो व्यवस्था विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हुए। इसका मतलब याकूब और पौलुस जानते थे कि यहूदी पर्व उद्धार को नहीं ला सकते। यहूदी पर्व जो है, यहूदी विधियां जो हैं वो उद्धार नहीं ला सकते थे, है ना? गलातियों 2:15 से 21 के बीच में आप पढ़ोगे। लेकिन वह जाने की व्यवस्था के कुछ भाग और यहूदी रीति विश्वासी का मसीह के लिए प्रेम और विश्वास के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। यहूदी विश्वासियों ने सच्चे रूप से मसीह को स्वीकार किया और नव जीवन को प्राप्त हुए पवित्र आत्मा को पाया। व्यवस्था और रीतियों के लिए उनकी जलन वैधानिकता के व्यवहार के कारण नहीं थी, लेकिन उनका हृदय मसीह और परमेश्वर के मार्गों के लिए समर्पित था। हालेलुया। तो मसीह यीशु के मार्ग के लिए उनका जीवन समर्पित होने लगा। पहले ये व्यवस्था के चलाए चलते थे, उसकी विधियों को मानते थे, लेकिन अब ये उस धुन में है
जो व्यवस्था में ही लिखी है कि यीशु उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। अब ये उसी पे ढूंढने लगे। 21वां वचन, उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो पौलुस के वहां पहुंचने से पहले ही खबर हो गई थी कि पौलुस आ रहा है, भाई बच के रहो, पौलुस आने वाला है, बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है, यहाँ सब बच के रहो। अब ये लोगों की व्यवस्था की धुन तो पहले से ही लगी कि व्यवस्था को बचाए, मूसा की व्यवस्था को बचाए, और अन्य जातियों में से प्रचार करने के बाद पौलुस वहां लौट रहा है, बहुत सिखाया गया है। और वह क्या सिखा रहा है? लोगों को, यहूदियों को सिखा रहा है कि मूसा से जो भी कुछ सिखाया है उसे फिर जाओ, उसके साथ ना बने रहो व्यवस्था, और बच्चों का खतना मत कराओ, कोई भी रीति जो व्यवस्था में लिखी गई उन हर एक रीतियों को छोड़ दो, ये बोला जा रहा है। अब क्या करेगा पौलुस? भाई अब वहां पहुंचने से पहले ही सारी चीजें जो है वो हो गई है ना। तो आप सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां तो उसकी बुराई चल रही है और बुराई में उसके विरोध में लोग खड़े झूठी साक्षी देकर उसको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब पहले से ही जानता था कि होने वाला है, क्योंकि यही सब चीज़ों के लिए गया था कि भाई वो केवल बंदी बनाने के लिए, परंतु मरने के लिए भी तैयार है, और यही उसकी असली सेवा थी। ठीक है, जो कुछ भी रीति है चलो सिखाया गया। आगे हम क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से और आगे के क्लासों में 22वें वचन से जब हम पढ़ेंगे तो पूरी स्पष्ट रूप से कहानी जो है हमको पूरी रीति से समझ में आएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ तो है कि जो अच्छा काम करता है, जो प्रभु की सेवा दिल से करता है, उसके विरुद्ध में बातें होती हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी, और आगे भी लगातार ये बातें चलती रहेंगी। सच्चे सेवा को ना छोड़ें, सच्चे सेवा में निरंतर बने रहें। प्रभु हम सभी को